साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे का इस दुनिया से जाना पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका रहा है। झटका इसलिए नहीं कि एक एक्ट्रेस चली गई, बल्कि इसलिए कि कैसी परिस्थितियों में आकांक्षा की मौत हुई। और उससे भी बड़ी बात यह कि जब आकांक्षा की मौत हुई है तब से ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बुरी गत शुरू हो गई है। जी हाँ, आकांक्षा के जाने के बाद फैंस ने भोजपुरी फिल्मों का बॉयकॉट कर रखा है। महंगे महंगे प्रोजेक्ट फ्लॉप हो रहे हैं। लोग थिएटर में फिल्में देखने जा ही नहीं रहे क्योंकि लोगों में आकांक्षा को लेकर गुस्सा है। और अब इसीलिए एक्ट्रेस अक्षरा सिंह सामने आई है और आकांक्षा की जांच की स्लो प्रोसेस पर गुस्सा निकाला है। पुलिस को खरी खोटी सुनाई है। तो क्या क्या अक्षरा सिंह ने कहा, अचानक कैसे अक्षरा को याद आ गया आकांक्षा, और डीएनए पॉलीग्राफ जमानत पर क्या बोली एक्ट्रेस, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो नो डाउट अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की सेंसेशन है। वुमेन पावर के मामले में अक्सर बोलती रहती हैं और भोजपुरी में बैठे मठाधीशों के बीच अक्षरा सिंह उन एक्ट्रेस में से एक है जो अपने दम पर खड़ी रही है। आकांक्षा दुबे की मौत से पहले जब भी अक्षरा सिंह का कोई गाना रिलीज होता था या फिर कोई फिल्म थिएटर में आती थी तो फैंस पागल हो जाते थे। अक्षरा सिंह हमेशा ही फैंस के सिर आंखों पर रही है, मगर पिछले 3 महीने से सारा सिनेरियो बदल गया। अक्षरा सिंह के बैक टू बैक गाने फ्लॉप हो रहे हैं। जी हाँ, अब भोजपुरी सेंसेशन अक्षरा सिंह भले किसी पहचान के मोहताज ना हो, लेकिन उनके गानों पर उतने व्यूज नहीं आ रहे जितने 3 महीने पहले आया करते थे। अभिनेत्री अपने गानों को अलग ढंग से फिल्माती है। उनके वीडियो के लोकेशन भी शानदार होते हैं। वो खुद भी ग्लैमरस दिखती हैं। बावजूद इसके उनके लगातार म्यूजिक एल्बम फ्लॉप हो रहे हैं। हाल ही में उनका मगही गाना लड़का के ड्रेस रिलीज हुआ है। ये गाना उनके ऑफिशियल यूट्यूब से जारी हुआ, लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया। इस गाने पर 20,000 व्यूज ही आए, जो कि अक्षरा जैसी बड़ी हीरोइन को लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा अखियां घायल करे गाने को भी फैंस का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। अब अक्षरा सिंह को डर है कि ऐसा ही चलता रहा तो उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म डार्लिंग भी कहीं फ्लॉप न हो जाए। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि अक्षरा सिंह की डार्लिंग फिल्म आने वाली है, जो कि काफी समय से रिलीज के लिए अटकी हुई है। लेकिन जैसा हाल सुशांत सिंह राजपूत के बाद बॉलीवुड का हुआ, वैसा ही हाल आकांक्षा के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री का हो रहा है। और अक्षरा को डर है कि कहीं उनकी फिल्म डार्लिंग बुरी तरह से फ्लॉप न हो जाए। अब इसीलिए अक्षरा सिंह आकांक्षा मामले पर एक बार फिर से मुकर हुई है। अपने प्रोजेक्ट पर बात करते हुए अक्षरा ने अचानक आकांक्षा का जिक्र कर दिया। जी हाँ, बिना सवाल के ही आकांक्षा के मुद्दे पर बोलने लगी, जिसे खुद मीडिया वाले भी हैरान हो गए। अक्षरा अपनी फिल्म बर्बाद कर रही थी, मगर अचानक बात करते करते अक्षरा चुप हो गई। आंखों में आंसू भर लाई, रोते हुए बोली कि मुझे ऐसे मौके पर हमेशा आकांक्षा दुबे बहुत याद आती हैं। वो होती तो उसके कितने ही फोन आगे होते, मैसेज आगे होते। वो हमेशा मेरे गाने, मेरी फिल्मों को एडमायर करती थी, मगर आकांक्षा नहीं रही, जो कि मेरे लिए पर्सनल बड़ा लॉस है। अक्षरा ने आगे कहा, मुझे हैरानी इस बात की है कि 3 महीने हो चुके हैं, मगर अभी तक आकांक्षा के केस में कुछ भी साबित नहीं हुआ है। पुलिस ने 3 महीने में क्या किया? जांच इतनी धीमी क्यों चल रही है? और आरोपी को अगर जमानत मिल जाएगी तो फिर कैसे उस लड़की को इंसाफ मिलेगा? यहाँ अक्षरा सिंह ने संजय सिंह के जमानत पर सवाल खड़े कर दिए। अक्षरा ने कहा, क्या तमाशा चल रहा है? संजय सिंह जो कि मुख्य आरोपी है, उसे जमानत दे दी गई है। कल को समर सिंह को भी बेल मिल जाएगी, बस फिर तो केस की फाइल भी बंद हो जाएगी। अक्षरा ने कहा कि पुलिस डीएनए जांच के नाम पर इतनी नौटंकी क्यों कर रही है? अगर डीएनए कराया है, रिपोर्ट आ गई है, तो क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा कि उस रात आकांक्षा के साथ किसने गलत काम किया? सच सामने आना चाहिए, वरना तो कोई किसी को भी मार देगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अक्षरा ने आखिर में कहा कि कल तो मुझे भी कोई मार देगा, मैं भी लटकी हुई मिलूंगी, मगर पुलिस कुछ नहीं करेगी। अक्षरा ने कहा कि हम सबको मिलकर आकांक्षा के लिए लड़ना होगा। आकांक्षा के इंसाफ की मुहिम को आगे तक लेकर जाना होगा, वरना 3 महीने का 3 साल तक भी कुछ नहीं होगा, जैसे अब तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर आकांक्षा की मौत की जांच की प्रोसेस पर अक्षरा काफी गुस्से में दिखी। अब ये गुस्सा सच्चा है या फिर फिल्मों और गानों के लिए नौटंकी है तो अक्षरा ही जाने, मगर जो भी है, अक्षरा ने कहा तो सही है कि अगर पुलिस इतनी ढीली काम करेगी तो कल को किसी और एक्ट्रेसेस या फिर किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है जैसा आकांक्षा के साथ हुआ। तो आप अक्षरा की बातों से कितना सहमत हैं? अक्षरा अपना गुस्सा फिल्म की सफलता के लिए या नौटंकी के लिए कर रही है या फिर रियल है? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो वाराणसी पुलिस आकांक्षा मामले की जांच कर रही है। हालांकि केस जो दर्ज किया गया है और उसके बाद जो चार्जशीट फाइल की गई है, उसके मुताबिक जो कुछ भी हुआ सब कुछ खुद आकांक्षा दुबे ने किया। समर सिंह पर सिर्फ उकसाने का आरोप है, लेकिन आकांक्षा की मां पहले दिन से कहती रही है कि ये
सिर्फ और सिर्फ धारा 302 का केस है और पुलिस ने उनकी बात एक नहीं सुनी। पुलिस ने उनके मुताबिक केस दर्ज नहीं किया और इसी बीच पुलिस ने पहली चार्जशीट भी फाइल कर दी। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आकांक्षा की मां मधु दुबे और उनके वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने हाईकोर्ट जाने का ऐलान कर दिया और ये सब कुछ पुलिस के खिलाफ हो रहा है। अब पहले समझिए कि ऐलान क्या किया गया। तो आकांक्षा की मां मधु दुबे का साफ कहना है कि पुलिस ने उनके बयान अब तक भी दर्ज नहीं किए हैं, जो कि हैरानी भरा है। पुलिस ने बिना उनके बयान दर्ज किए ही चार्जशीट फाइल कर दी है। जी हां, मधु दुबे ने पुलिस पर बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया कि पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, पहले दिन से नहीं सुनी और अब भी नहीं सुन रही। और यही नहीं, मधु दुबे ने कहा कि इस केस में मैं वादी हूँ, मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है लेकिन मेरा ही बयान दर्ज नहीं किया गया, जो कि हैरानी से भी परे है। आगे देखिए, मधु दुबे ने कहा कि पुलिस ने आकांक्षा केस में ना ही परिजनों की बात सुनी और ना ही केस की ठीक ढंग से जांच की और उसका ही नतीजा है कि संजय सिंह को बेल मिल गई और संजय सिंह को कोई मुश्किल नहीं हुई और समर भी बिल्कुल ठीक ठाक हालत में है। समर सिंह को भी मुश्किलात नहीं आ रही हैं। अब मधु दुबे और उनके वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि अब हाईकोर्ट जाएंगे, पुलिस के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे क्योंकि पुलिस ने बिना बयान दर्ज किए ही चार्जशीट फाइल कर दी। मधु दुबे के वकील के मुताबिक हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में एसआईटी जांच की मांग की है और क्योंकि पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है और इसीलिए एसआईटी ही इस केस की सही जांच कर सकती है। बिना एसआईटी जांच के सच भी आकांक्षा केस में बाहर नहीं निकलेगा। लिहाजा हर हाल में जांच बदलने की बात आकांक्षा दुबे की मां ने उनके वकील ने कही है। अब अगर यहाँ पर हाईकोर्ट आकांक्षा दुबे की मां उनके वकील की बातों को मान लेती है, हाईकोर्ट आदेश दे देती है, तो फिर तो मामले में पूरी तरह से नया ट्विस्ट आ जाएगा, नए सिरे से जांच होगी। जी हाँ, हाईकोर्ट ने अगर एसआईटी जांच का आदेश दे दिया तो फिर तो नए सिरे से जांच होगी, नई जांच होगी, नए अधिकारी नए कर्मचारी जांच करेंगे और कुछ न कुछ नया इस केस में निकल कर सामने आ सकता है। हालांकि अभी पुलिस की जांच भी पूरी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक अभी सिर्फ पहली चार्जशीट फाइल हुई है और अभी तो 2 और सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जानी है। लिहाजा अभी किसी भी बात को कहना जल्दबाजी होगी, किसी भी नतीजे पर आना जल्दबाजी होगी। मगर आकांक्षा दुबे की मां और उनके वकील को बिल्कुल भी जांच पर यकीन नहीं है और नए सिरे से जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग हो रही है। तो अब सब कुछ हाईकोर्ट पर निर्भर है, हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर है और हाईकोर्ट को ही तय करना है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा और कितना होगा। तो आपका क्या मानना है? क्या वाराणसी पुलिस के भरोसे जांच सही दिशा में जा रही है या नहीं? और क्या एसआईटी जांच से आकांक्षा को इंसाफ मिल पाएगा? आकांक्षा की मां की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।